बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज फिर से आपके सामने ग्रामर का एक नया विषय लेकर आई हूँ, व्याकरण का एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। पिछली कक्षा में मैंने आपको बेसिक्स करवाए हैं, ठीक है। मैंने आपको स्वर बताए थे, वर्णमाला बताई थी। आज हम व्यंजन करेंगे। व्यंजन मैंने आपको अनुस्वार की एक बिंदी बताई थी। अनुस्वार ऊपर लगता है ना, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सब मैंने शब्द आपको बताए थे। आज हम कर रहे हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे पास जो हैं वो कुछ वर्गों में दिए हुए हैं। उन वर्गों को मैं हिंदी में भी लिखूंगी और इंग्लिश में भी लिखूंगी, ठीक है। तो आपको उनको समझना है। पहला है हमारा क वर्ग। क वर्ग के अंदर 5 आते हैं। क, ख, ग, घ, ण। तो क को हम बोलेंगे के ए, क होता है। ख होता है के एच ए, ग होता है जी ए, घ होता है जी एच ए। अण को इंग्लिश में वैसे हम बोलते हैं अण, अण का स्पेलिंग होगा अन, ठीक है, ए एन ए। लेकिन ज्यादातर आप जब ग्रामर में खुद जाके देखेंगे तो न बोलते हैं इसको भी, ठीक है। लेकिन मैं इसको अना ही लिखूंगी ताकि आपको बोलना आए, ठीक है। अण। तो क, ख, ग, घ, अन। याद रखिए, नोटबुक अपने साथ रखिए, अपनी पेंसिल से नोटबुक में नोट करते जाइए प्रोनाउंसिएशन और इन अल्फाबेट्स का उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यह है क, ख, ग, घ, अण, ठीक है। नेक्स्ट होता है च वर्ग। च वर्ग होता है च, छ, ज, झ, अय, ठीक है। यहां पर च को हम बोलेंगे सी एच ए, च। छ होता है सी एच ए। आप जब हिंदी वर्णमाला में टाइपिंग के लिए भी जाएंगे ना, तब भी आपको ये अल्फाबेट्स हेल्प करेंगे टाइपिंग के लिए भी। तो इसलिए इंग्लिश में नोट करते जाइए, क, ख, ग, घ, अण। और ये है च, छ, ज, ठीक है, झ, अय। तो इसको मैं अय इस तरीके से लिखूंगी, अय, ठीक है, अणा, अय। नेक्स्ट है क वर्ग, च वर्ग एंड नेक्स्ट हम लिख रहे हैं ट वर्ग। हर वर्ग में 5 अल्फाबेट्स हैं, सी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पहला है हमारा क वर्ग, दूसरा है हमारा च वर्ग, तीसरा है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। तो यहां पे ट, टी ए, ठ, टी एच ए, ड, डी ए, ढ, डी एच ए, अना, अणा। तो इसको हम अना ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे टाइपिंग में भी। तो यहाँ पर क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया और ट वर्ग हो गया। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे चौथा वर्ग, देखो सब में एच लग रहा है बीच में, है ना। थर्ड वर्ग में, सेकंड वर्ग में भी एच लग रहा है। तो जो क की स्पेलिंग है उसमें ख में हम थोड़ा सा जोड़ लगा के, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ह की साउंड है बीच में, अया। देन ट, ठ, ड, ढ, अन। तो इस तरह से आप इस वर्गों को बोलिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये प्रोनाउंसिएशन मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है, इट विल हेल्प यू टू रीड एंड स्पीक। और इनका प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास करने से हमें बोलना और लिखना व्याकरण को आता है। तो चलिए मैं अब रब करती हूँ। 3 वर्ग हम लोग लिख चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। तीन वर्ग हम लोग कर चुके हैं, क, ख, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। नेक्स्ट है हमारा चौथा त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग बनता है त,
थ, द, ध और न। तो त होता है TA, थ होता है THA, द होता है DA, ध होता है DHA, और न की स्पेलिंग भी न होती है NA। ठीक है, तो त, थ, द, ध, न, त, थ, H, द, ध, न। नेक्स्ट हमारा पांचवा है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। अब इसको हम लिखेंगे प, PA, फ, PHA, ब, BA, भ, BHA, म, MA। तो इस तरह से हो गया प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट हमारा ये 5 वर्ग होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी टोटल ये हो गए हमारे पास 5 वर्ग। ये 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों जो वर्ग हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और पांचों वर्ग में 5-5 अल्फाबेट्स हैं, 5-5 वर्ण हैं, तो हो गए टोटल 25। ठीक है, ये सभी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। छोटी कक्षाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज स्पर्श व्यंजन, बट बड़ी कक्षाओं में पूछा जा सकता है कि क वर्ग कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। तो क, च, ट, त, प, this is 5 words are there or all 5 words have 5 alphabets, so this is called स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वर्ण है, जब हम बोलते क, च, ट, त, मुंह से बोल रहे हैं, और हमारी जो टंग है यानी हमारी जो जीभ है, इट्स टच टू आवर माउथ इन समवेयर। सो जब हमारी जीभ किसी मुंह के किसी भी अंदर के हिस्से को टच करके बोलते हैं, कोई वर्ण निकलता है, तो इसलिए हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श यानी हमारी जीभ जो है, हमारी टंग है, इट्स टच इन आवर माउथ समवेयर एल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं, ये तो हमारे हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। अब आगे हम आते हैं, हमारे पास है य वर्ग। ठीक है, ये टोटल हो गए 25, 5 स्पर्श वर्ग हो गए। अब मैं आपको बता रही हूं कुछ व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। सेम बोल रही हूं, अंतस्थ व्यंजन आपको याद करने की जरूरत नहीं, दिस इज फॉर द हायर क्लासेस। व्हाट आर द अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व। दिस इज 4 आर देयर, 1, 2, 3 and 4. These 4 are अंतस्थ व्यंजन। य, YA, र, RA, ल, LA, व, VA। ठीक है, तो य, र, ल, व, ये हमारे पास 5 अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, इसमें हम हमारे अंदर से आवाज, स्टमक से एक आवाज निकलती है। ठीक है, स्टमक से हमारे मुंह तक आवाज जाती है और बाहर निकलता है वर्ण, य, र, ल, व, इस तरीके से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें हमारी गहरी सांस बाहर आती है, तो वो भी हमारे पास 4 हैं। श, श, स और ह। ठीक है, श और श का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के लिए हम SHA ही लिखते हैं, लेकिन मैं श में SHA लिखती हूँ और श में मैं डबल H लिखती हूँ। ठीक है, स और ह, so that you people will not confuse in the alphabets। तो श हम करेंगे, तो श से शलगम, श, श, अब इसमें मैंने जोर लगाया, श, स और ह, इन सभी में हमारे अंदर से ऊर्जा बाहर आ रही है।
एनर्जी बाहर आ रही है ना, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दिस व्यंजन नेम विच आई एम आइडेंटिफाइंग दैट इज फॉर द हायर ग्रेड्स, नॉट फॉर द स्मॉल ग्रेड्स। ओके, स्मॉल ग्रेड्स में आपको सिर्फ अल्फाबेट्स को बोलना और समझना आना चाहिए। उससे ज़्यादा ग्रेड्स में जब 5, 6, 7 में आप आ रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग के लिए इंग्लिश वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। इट विल हेल्प यू इन हिंदी टाइपिंग। ठीक है, तो श, श, स, ह ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। लास्ट हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी हमारे पास 4 हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। नाउ ध्यान से सुनिएगा। अब देखो श, 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 इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस श को हमने आराम से शलगम श, षटकोण श, श, तीखी श की आवाज आती है डबल एच के साथ, तो ये षटकोण वाला श होता है। स और ह, देन श, दिस इज श है, लेकिन इसमें के साउंड साइलेंट होता है, तो इट इज KSHA, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ श। ठीक है, त्र, TRA, ज्ञ, GYA, ज्ञ। ओके, श्र, SHRA, दैट इज श्र। तो यहां पर इन तीनों का है श, त्र, ज्ञ एंड श्र, दीज आर द संयुक्त व्यंजन। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। बाकी सभी जो व्यंजन हैं वो अपने अपने वर्ण से ही बने हुए हैं, तो इसलिए उनके वर्णों की अलग अलग ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है। स्पर्श व्यंजन जिसमें हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो मुंह के अंदर किसी भाग को टच करके वर्ण निकलते हैं, इसलिए इन पांचों वर्गों के जो पांचों वर्ण हैं, यानी टोटल 25 वर्ण हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन जिनमें हमारे अंदर पेट से ऊर्जा हमारे मुंह तक आती है और वर्ण हमारे मुंह से बाहर निकलता है, इसलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन यानी जिसमें हमारी आवाज अंदर से, पेट से आवाज मुंह तक आती है, दैट इज कॉल्ड अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन यानी जिसमें हमारे अंदर से गर्म ऊर्जा मुंह से बाहर निकलती है जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, श, श, स, ह, दैट इज कॉल्ड श, श, स, ह। लास्ट है संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ एंड श्र, दैट इज कॉल्ड संयुक्त व्यंजन। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो प्लीज नोटबुक में नोट करते जाइए। 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन हो गए, ये हो गए हमारे पास 4, 4 और 4, यानी 4 चौक 4 दिए 12 हो गए हमारे पास ये टोटल। ठीक है, तो 25 प्लस 12 यानी 37 हमारे पास क्या है, व्यंजन है। तो हमारे पास टोटल कितने व्यंजन होते हैं, 37 हमारे पास व्यंजन है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग श्र को नहीं काउंट करते हैं, बट श्र भी व्यंजन में ही काउंट होता है आजकल। तो ये 37 हो गए व्यंजन, तो नोट कर लीजिए, नोट टोटल व्यंजन 37 है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ why we call this संयुक्त व्यंजन as a संयुक्त व्यंजन, why we will call that संयुक्त व्यंजन। let's see the formation of that संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो पहला वर्ण है हमने बनाया श, इसकी प्रोनाउंसिएशन है KSHA। ठीक है, के इसमें जो है, ये के जो है वो साइलेंट है। ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग हम बोलेंगे श ही, श से क्षत्रिय, कक्षा। अब आपने देखा इसकी जब हम आवाज करते हैं, जब इस वर्ड को लिखते हैं, तो क इसमें साइलेंट है। ये हमारा बनता है क वर्ण से और श वर्ण से। क हमारा आधा है और श हमारा पूर्ण है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगने का मतलब है, दिस इज कॉल्ड हलंत। किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगने का मतलब है वो वर्ण आधा है, अधूरा है। ठीक है, और अगर उसमें अ की आवाज आ रही है तो मीन्स वो पूर्ण वर्ण है, अ है यानी मात्रा लगी हुई है उसमें। तो क और श से मिलकर हमारा बनता है श से क्षत्रिय, सॉरी ये वाला श नहीं है, श है, श से षटकोण वाला है। ठीक है, तो क और श से हमारा मिलकर बनता है श से क्षत्रिय। सेम नेक्स्ट है हमारा त्र, त्र हमारा बनता है TRA, और ये वर्ण हमारा बनता है
त प्लस र से मिलकर बनता है। तो इसमें हमारा आधा त होता है और र होता है, ठीक है। इससे हमारा ये त्र बनता है। ये संयुक्त व्यंजन को आपको मालूम होना चाहिए वर्ण किससे मिलकर बन रहा है, क्योंकि कई बार ये हायर क्लासेस में पूछा भी जाता है। और जब आप वर्ण विच्छेद करते हो या पद परिचय में आपको वर्ण के बारे में लिखना होता है, तो दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। त्र। नेक्स्ट है ज्ञ। नेक्स्ट वर्ण हमारा जो ज्ञ है वो बनता है, एक मिनट पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, GYA, ठीक है। ये हमारा वर्ण बनता है ज से, ज वही हमारा हलंत वाला आएगा, आधा ज और अय से बनता है। तो ज और अय से मिलकर हमारा ज्ञ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्र। श्र से श्रमिक। तो श्र से श्रमिक हमारा बन गया, स्पेलिंग है इसकी SHRA, और ये वर्ण हमारा मिलकर बनता है श और र से। तो यहाँ पे ये जो श है वो आधा है, श्र, इसमें र भी आधा होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन किस किस वर्ण से मिलकर बनते हैं? श बनता है क और श से, षटकोण वाले श से। त्र बनता है त और र से। ज्ञ बनता है ज और य से। और श्र बनता है श और र से। तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। हमने टोटल 37 व्यंजन आज पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो व्यंजन हमारे टोटल 37 ही होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दिस इज फॉर द हायर ग्रेड्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेट्स सी द द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होता है यानी जब कोई भी एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाए। जैसे ये मैं आपको, ये आप नोट में डाल सकते हैं, इट्स एक्स्ट्रा नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट द व्यंजन एटलीस्ट, ठीक है, बट इट इज व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होता है यानी जब कोई एक ही व्यंजन कितनी बार आया हो? दो बार आया हो। द्वित्व यानी 2 टाइम्स, ठीक है। सो 2 टाइम्स द सेम व्यंजन वर्ण विल कम, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस द्वित्व व्यंजन। जैसे देखो, हमने एक शब्द लिखते हैं मक्का, ये आधा क है, ये पूरा क है ना। तो जब आधा क और दूसरा क यानी दो सेम वर्ण हो तो उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। बच्चा, तो आधा च और च, देखो है ना, तो ये भी हो गया द्वित्व व्यंजन, ठीक है। बिल्ली, तो इसमें भी ल हो गया और ल हो गया, तो इसको भी हम बोलेंगे द्वित्व व्यंजन। यानी एक ही तरीके का व्यंजन जब दो बार आए, एक ही तरह का व्यंजन जब एक ही तरह का व्यंजन दो बार कंटिन्यूसली आए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। याद रखिए, दिस इज फॉर द हायर ग्रेड्स, ठीक है। तो आज हमने पढ़े हैं व्यंजन, टोटल व्यंजन 37 हैं। अब हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे कि हम इन व्यंजनों के साथ मात्राओं का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने सुना होगा 12 खड़ी, ठीक है। तो 12 खड़ी क्या है, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। और मैं आपको बताऊंगी उसके साथ मात्रा लगा के मात्रा का प्रोनाउंस कैसे करना है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू रीड आउट। ओके, तो रीडिंग के लिए ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला क्या है, हो गया ये हमारा टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक विल कम्स एज कि 12 खड़ी क्या होती है, यानी हर एक व्यंजन में मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे समझ सकते हैं और ये हायर ग्रेड्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये बेसिक्स मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। पढ़ते रहिए, हिंदी बोलते रहिए और हिंदी भाषा का प्रचार करते रहिए। थैंक यू सो मच।